आपसी कोई भी बात किसी भी क्षण बिगाड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन में कोई आपसी बात यदि एक बार बिगड़ जाती है तो लाख प्रयास करने के बाद भी उसे सुलझाया नहीं जा सकता है, उसे जोड़ा नहीं जा सकता है, उसे बनाया नहीं जा सकता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से फटे हुए दूध को कितना भी मथा जाए, उस दूध से हमें मक्खन की प्राप्ति नहीं होती है। फिर कविवर रहीम हमें आगे 9वें दोहे के माध्यम से हमें यह बतलाना चाहते हैं कि रहीमन देख बरेन को लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। कविवर रहीम हमें यह बतलाना चाहते हैं, यह कहना चाहते हैं कि इस संसार में धनवान या बलशाली व्यक्ति के संपर्क में चले जाने पर हमें छोटे व्यक्तियों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, कारण कि हाथ में जो अंगुलियां हैं सभी बराबर नहीं हैं, लेकिन किसी भी कार्य को करने के लिए हाथ की सभी अंगुलियों का सहयोग अत्यंत ही जरूरी होता है। ठीक उसी प्रकार से इस संसार को संचालित करने के लिए छोटे बड़े सभी व्यक्तियों का समान रूप से जरूरत पड़ती है। रहीम का कहना है कि जहां वे सुई और तलवार का उदाहरण देते हैं, यहां उदाहरण अलंकार जो है उनका कहना है कि जहां सुई से काम लेना है वहां तलवार की कोई जरूरत नहीं है, और जहां तलवार से काम लेना है वहां सुई की कोई जरूरत नहीं है। दोनों का अपना अपना महत्व है। इसलिए कविवर रहीम का कहना है कि संसार में बलशाली या धनवान व्यक्ति के सानिध्य में जाने के बाद छोटे व्यक्तियों का तिरस्कार या अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समाज में उनके भी सहयोग की जरूरत है, उनका भी स्थान है, उनकी भी जरूरत पड़ती है। बिना उनके सहयोग से किसी भी कार्य को संपादित हम नहीं कर पाते हैं। बड़े आदमी और छोटे आदमी दोनों के आपसी सामंजस्य से ही यह संसार रूपी गाड़ी सतत चलायमान है, चल रही है। यदि हम विभेद करने लगें, ऊंच नीच का भेदभाव करना शुरू कर दें, हमारे सारे के सारे काम रुक जाएंगे, क्योंकि जहां सुई से काम लेना है वहां तलवार का कोई भी महत्व नहीं रह जाता है, तलवार का महत्व ही खत्म हो जाता है। और जहां तलवार की जरूरत है वहां सुई का महत्व खत्म हो जाता है। इसलिए दोनों के सामंजस्य से ही इस संसार को हम संचालित कर सकते हैं, चला सकते हैं। इसलिए पाठकों को रहीम के द्वारा यह संदेश दिया जा रहा है इस दोहे के माध्यम से कि रहीमन देख बरेन को लघु न दीजिए डार। रहीमन देख बरेन को लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। यहां अनुप्रास अलंकार की छटा और कहा करे तलवार, यहां निम्नता का भाव
बोध करा रहा है, इसलिए प्रश्न अलंकार भी यहां पर है। तो कविवर रहीम का कहना है कि संसार में धनवान व्यक्ति या बलशाली व्यक्ति के संपर्क में जाने के बाद हमें छोटे व्यक्तियों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि समाज में उनका भी स्थान है, उनका भी सहयोग है, तभी यह संसार रूपी गाड़ी अपनी पटरी पर दौड़ रही है, चल रही है। उन्होंने उदाहरण देकर समझाया कि जिस तरह से जहां सुई से काम लेना है वहां तलवार का कोई महत्व ही नहीं रह जाता, और जहां तलवार से काम लेना है वहां सुई का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। अतः यहां ऊंच नीच, छोटे बड़े सभी लोगों के संगठन से ही किसी भी कार्य को हम संपादित कर सकते हैं। अतः जो निम्न श्रेणी के लोग हैं, जो निम्न कोटि के जो कार्य करने वाले लोग हैं, उनके साथ भी हमें प्रेम पूर्ण बर्ताव करना चाहिए, उनको भी हमें आदर और सम्मान के भाव प्रदान करने चाहिए, तभी यह संसार रूपी गाड़ी जो है पटरी पर चल पाएगी। अन्यथा सब कुछ समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, कोई भी कार्य हो नहीं पाएगा। फिर कविवर रहीम हमें यह बतलाना चाहते हैं, अपने 10वें दोहे के माध्यम से कविवर रहीम हमें यह बतलाना चाहते हैं कि रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। कवि रहीम का कहना है कि रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। यहाँ अपनी निजी संपदा के महत्व के बारे में कवि रहीम के द्वारा चर्चा किया गया। कवि रहीम मनुष्य के पास उसकी जो निजी संपदा है, उस निजी संपदा के महत्व के बारे में कवि रहीम के द्वारा बतलाया जा रहा है कि इस मानव जीवन में मनुष्य की जो निजी संपदा है वह सबसे बड़ी है, उसका जीवन में सबसे अधिक महत्व है। यदि मनुष्य के पास उसकी निजी संपदा नहीं है तो बाहरी कोई भी व्यक्ति कितना भी मदद कर सकता है, उसका जीवन जो है निष्फल का निष्फल ही रह जाता है। उसकी अपनी निजी संपत्ति ही आपदा काल में उसकी सहायक बनती है। उस निजी संपदा के कारण ही उसके भाई बंधु, सगे संबंधी, उसके परिवार के लोग उसकी मदद करने के लिए जुट जाते हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से जलविहीन कमल को सूर्य की किरणें बचा नहीं पाती है, उसकी रक्षा नहीं कर पाती है। जलज जलन जायते इति जलजः, जिसकी उत्पत्ति जल से हुई है। पंकज पंकजम जायते इति पंकजः, जिसकी उत्पत्ति कीचड़ से हुई है। कीचड़ युक्त जल से जिसकी उत्पत्ति हुई है, वैसे कमल को, वैसे जलविहीन कमल को केवल सूर्य की किरणें बचा नहीं पाती है, उसकी रक्षा नहीं कर पाती है। ठीक उसी तरह से इस संसार में संपदा से विहीन मनुष्य को कोई दूसरा व्यक्ति उसकी रक्षा कर नहीं पाता है। इसलिए मानव जीवन में मनुष्य की जो अपनी संपदा है, अपनी संपत्ति है, वह उसका सबसे अधिक महत्व है।
वही संपदा जो है आपदा काल में, वृद्धावस्था में उस मनुष्य की सुरक्षा